हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया था जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड कंपोनेंट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और ह्यूमन हार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। सो ह्यूमन हार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ये इमेजिनिक होता है, मस्कुलर बैग होता है मतलब, और ये मस्कुलर मसल्स किस मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल जो होता है वो उनकी स्पेशलिटी क्या होती है? वो इनवॉलेंटरी मसल होते हैं, है ना। अब देखो इसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ब्लड जो है मूवमेंट हो रहा है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है कहाँ पर? हमारे राइट ऑरिकल में। अच्छा, ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है और कैसे डिवाइडेड रहता है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, फिर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट। अब देखो, ये राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है। ये कुछ ऐसा होता है ना हार्ट, कुछ इस टाइप का, ठीक। यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, किसके थ्रू एंटर करता है? ये डायग्राम में देखो, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे एंटर किया? राइट ऑरिकल में, ठीक। जो अपर बॉडी के जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन ले आता है? सुपीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वाले जो है, इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर राइट ऑरिकल में लेकर आया। राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, यहाँ से लंग्स में जाता है। और लंग्स के थ्रू मतलब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है वापस से हार्ट में। कहाँ पर एंटर करता है? यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में। और किसके थ्रू एंटर करता है? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू। ध्यान रखना, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इस लिखा हुआ एक बार ध्यान से सुनो। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। अब ये जो मूवमेंट है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू होता है हार्ट के, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। किसके थ्रू जा रहा है? ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और किसके थ्रू आता है? इसके थ्रू, ये देखो, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर के थ्रू वापस से रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब ये जो हमारा सर्कुलेशन है ना, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं और इनके क्या कैसे नेमिंग दिया हुआ है? तो ये देखो, फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या हुआ कि लंग्स के का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। कैसे होता है? देखो, ये हमारा 4 चैम्बर हार्ट है। यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर एंटर किया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे आता है? हमारा लंग्स के पास जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है ना। फिर लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आता है? वो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है और किसके थ्रू एंटर करता है? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखो, हार्ट से वापस से हार्ट में आया, है ना। और किससे आया? लंग्स से आया। लंग्स से वापस से हार्ट में एंटर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये हमारा पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। फाइन। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सर्कुलेशन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड बाय राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, है ना। जो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया? लंग्स में गया। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, है ना। तो ये पूरा जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। Through pulmonary artery, oxygenated blood is then brought back to the left atrium of the heart through pulmonary veins. तो ये हमारा pulmonary circulation हुआ। Systemic circulation में क्या होता है? This circulation, oxygenated blood brought to the left atrium and goes to the left ventricle. मतलब जो oxygenated blood था क्या था? वो ऑरिकल में आया। कौन से ऑरिकल में? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल आता है और उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। किसके थ्रू? आउटर के थ्रू, है ना। आउटर के थ्रू जाता है
और फिर क्या होता है, फिर से वही फिर से साइकिल चलती है क्या, कि फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट ऑरिकल में एंटर करता है। तो ये पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है, अब देखो एक बार डायग्राम से ध्यान से समझो, शायद और क्लियर हो आप लोगों को। ये हमारा बॉडी है, बॉडी के थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के हेल्प से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना। यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में आता है कि नहीं। देखो क्या हुआ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया, अब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आता है ब्लड, और कैसे आता है, ये लंग्स में जाता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये एट्रियम में एंटर करता है। सो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट हमारा ऑरिकल, कौन से ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, है ना। कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से हार्ट में आया लेफ्ट ऑरिकल में, है ना, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये पूरा क्या हुआ, ये जो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। अब क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जब हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, आउटा के थ्रू, है ना, आउटा के थ्रू वापस से बॉडी में जाता है। फिर से वही साइकिल चलती है, बॉडी में जैसे ही गया और हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू वापस से राइट एट्रियम में आया। तो ये पूरा क्या हुआ, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, और ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या फंक्शन होता है, लिम्फ जो है एक मिडल मैन की तरह एक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स etc टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसको करता है, इन सब चीजों को बॉडी सेल्स के पास पहुंचाता है। और क्या करता है, लिम्फ ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू ब्लड एंड देन फाइनली पोज द सेम इनटू द वीनस सिस्टम। उसके बाद क्या करता है, ये सारी चीजें फाइनली कहां पर लेके जाता है, वीनस सिस्टम में। वीनस सिस्टम मतलब क्या हुआ, वीनस सिस्टम मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वेन्स। ठीक है, और वेन्स का क्या होता है, वो नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पता है ना ये चीज। नाउ बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय लिम्फ। बॉडी सेल्स जो हैं वो लिम्फ की वजह से मॉइस्ट होते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय द इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड। सो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होता है, वो लिम्फ नोड में इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिम्फ की बात कर रहे हैं। लिम्फ आप और अच्छे से पढ़ोगे, क्लास 11 में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम ही पढ़ोगे। ठीक है, सो अभी इतना ही पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।